वो क्या किए, चंदा बाबू के लड़कों को मरवा दिए, क्या उसमें नहीं थे? उस केंद्र सरकार कौन था? केंद्र सरकार में यही कांग्रेस के नेता थे। बोलने बैठने से रोजगार की व्यवस्था थोड़ी ना होगा। राजस्थान में लड़कियों का बलात्कार सबसे ज्यादा होता है, तो वहाँ के कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं ये तो मर्दों वाली राज्य है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या का बचाव यात्रा है। सर, बिहार में चुनाव सर पर है, सभी नेता जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में दिन दहाड़े वहाँ गोलियां चल रही हैं, कल एक नेता को मार दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले नहीं होता था। जैसे बिहार का एक बहुत दिक्कत है कि जब चुनाव आता है ना, तो बहुत कम से कम 100-200 लोगों की खून खराबे होगा, हत्याएं होगी, घुस के मारा जाएगा, तो उनके घर में मारा जाएगा, लड़की को फेंक दिया जाएगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी साल भर पीछे चल जाइए तो कुछ नहीं होने वाला था। अब जैसे चुनाव दिखाना है पार्टी को कि नहीं ये पार्टी खराब है, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। देखिए, लालू यादव क्या किए? लालू यादव जो उनके एक नेता थे, वो क्या किए, चंदा बाबू के लड़कों को मरवा दिए, क्या उसमें नहीं थे? उस केंद्र सरकार कौन था? केंद्र सरकार में यही कांग्रेस के नेता थे। अच्छा, ये जंगल राज बोला कौन है? 2002 में तो हाई कोर्ट बोला है जंगल राज 2002 में ना। लालू यादव क्या किए? लालू यादव मानते हैं कि लोगों को बोलने बैठने सिखा दिए। बोलने बैठने से रोजगार की व्यवस्था थोड़ी ना होगा। कम से कम उन लोगों की शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, आप सड़क की व्यवस्था कीजिए, फिर उसके बाद वहाँ पलायन रोकिए। पलायन लोग बोलते हैं, पलायन चालू कहाँ से हुआ? जो राजीव गांधी 1989 में गए थे, सौगात दिए थे कि हम 50,000 करोड़ की देते हैं। आज की डेट में तुलना कीजिएगा ना 2025 में, से कम 300 करोड़ रुपया का तुलना, 300 करोड़ रुपया हो जाएगा। वहां से पलायन चालू हुआ। लालू यादव जब लालू यादव अपने सरकार में थे, तो जब लालू यादव गरीबों के नेता थे, तो पूरा बिहार में उनके एमपी कम से कम 40 एमपी में से 35 एमपी थे। जब लालू यादव पिछड़े जाति के नेता हुए तो 20 से 25 एमपी बचे। जब लालू यादव आरजेडी के नेता हुए तब 4 से 5 एमपी बचे। जब लालू यादव राजद के नेता हुए तो 10 से 12 एमपी बचे। जब लालू यादव एमआई समीकरण लेके आ गए, व्हाट इज एमआई समीकरण क्या है? मुस्लिम यादव। आप आखिर जब यादव के लिए इतना भरोसा है आपको, तो यादव के लिए किया क्या है? जो चारा घोटाला 950 करोड़ के किए हैं, जो बोल रहे हैं गुजरात इतना डेवलप किया, बिहार इतना डेवलप नहीं किया। 950 करोड़ का जो वहां पे लगा है अमूल फैक्ट्री, तो अमूल फैक्ट्री कम से कम छोटे मोटे कम से कम 10 फैक्ट्री लग जाते हैं बिहार में। क्या किए हैं? बिहार में गौशाला कौन रखा है? बिहार में गौशाला यादव के घर में सबसे ज्यादा होता है। यादव का हक मार दिए वो, करने क्या? उसके बाद जब यादव के इतना हित होते तो तेजस्वी यादव शादी कर लिए थे। एक तो अपना बड़ा भाई शादी कर लिए तो उनको भगा दिए घर से। यादव के लिए कुछ नहीं किए, प्रोपेगेंडा चला जाता है। अच्छा, अभी जब लालू की सरकार थी तो वहाँ जंगल राज कहा जा रहा था, लेकिन अब क्या कहेंगे? देखिए, मर्डर हर स्टेट में होता है, लेकिन मर्डर के बाद जो प्रतिक्रिया होती है सबसे खतरनाक होती है। अभी चलिए बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में जो मार्च अप्रैल में जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, नर्स थी, तो उनके नेता क्या कर रहे हैं? आरिफ अंसारी, उनके जो केंद्र में नेता है संसद में, वो कह रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ अंगुली जो उठाए उसका अंगुली काट दिया जाएगा। ये प्रतिक्रिया होती है सबसे खतरनाक। उसके बाद उनके विधायक कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई प्रदर्शनकारी करेगा उसको अंजाम भोगना पड़ेगा। फिर आजम खान, जब मुजफ्फरपुर बुलंदशहर केस में जो लड़की का हत्या हुआ नहीं, तो हाई कोर्ट के कहने पर माफी मांगा। फिर उसके बाद चलिए यहाँ अखिलेश यादव का पिताजी, लड़कों से गलती हो जाती है। फिर उसके बाद जब बात आया कि राजस्थान में लड़कियों का बलात्कार सबसे ज्यादा होता है, तो वहाँ के कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं ये तो मर्दों वाली राज्य है, सबसे प्रतिक्रिया खतरनाक होती है। मर्डर तो हम नहीं मानते, मर्डर किसी के राज्य में नहीं होता है, लेकिन प्रतिक्रिया जो होता है उस पर सबसे खतरनाक माना जाती है। इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? देखिए, ये तो अभी संज्ञान नहीं लिया था कौन पार्टी के कौन नहीं है, कौन कराया है, इसके संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन जो करा है, जो भी कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये भड़काया जा रहा है, ये तुष्टिकरण किया जा रहा है, राजनीति दिखाया जा रहा है, राजनीति को पीछे करने की कि हम पार्टी बढ़िया है, हमको लाइए, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार बिहार में कौन आएगा? बिहार में वही बीजेपी आएगी, बीजेपी पूर्ण बहुमत से। देखिए, बिहार में देखिए, ये रैली नहीं है, हार का छटपटाहट है। ये रैली नहीं, हार का छटपटाहट है, क्योंकि बिहार का सर्वे बता दिया है आप नहीं हो, आप कहीं नहीं हो, आप जहाँ थे आप वहां भी नहीं हो। ये देखिए, रैली नहीं है, ये रोहिंग्या और मुसलमान के बचाव यात्रा है। आप चलिए बिहार में, चलिए किशनगंज चलिए, कटरिया चल जाइए, पूर्णिया चल जाइए। किशनगंज में 68% मुस्लिम है, 68% मुस्लिम है, 123% आधार कार्ड निकल रहा। तो क्या सबको मान्यता दे दोगे? जब आपको SIR से दिक्कत है, NRC से दिक्कत है, CA से दिक्कत है, SIR से क्या होगा? SIR से आपको नागरिकता पता चलेगी कि आप कहाँ के हो, कहाँ के नहीं हो। उसके बाद CA लगाएंगे उनको बाहर निकलने के लिए, फिर उसके बाद NRC लगाएंगे उसको नागरिकता देने के लिए। तो आप कुछ भी नहीं मानोगे। आपको तो हर चीज, आप कंवरिया निकलते हैं तो कंवरियों पर दिक्कत करते हैं। भाई कंवरिया कहाँ जाएगा?
जो 25 किलोमीटर दूर से आता है वो रोडे पे ना जाएगा तो बोले कि तांडव मचाओगे। जब तुमको बोल दिया सुरक्षा प्रदान करे तांडव करेगा वो। फिर शंकर भगवान के तांडव से लोग जटाटवी गलज जल प्रवाहित पवित्र गलम विलम विलंबित भुजंग तुंड मालिक डमट डमट डमादे नाद चकार चंद तांडवम तनम शिव से जटा कटा हर्ष ब्रह्म ब्रह्म लिपि निर्जनी बिलोली बिचि बरारी विराजमान मर्दानी धगत 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 जल लटपट पांव के किशोर सकरम रति परिश्रम। अच्छा, राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू की है बिहार में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए यात्रा नहीं है, यात्रा हम बार बार बोले यात्रा नहीं है, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या का बचाव यात्रा है। जब अच्छा यात्रा में इनकी जब यात्रा कर रहे हैं तो ये रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन कौन काम करते जो अपने राज्य से गाली दे रहे हैं। एमके स्टालिन के बयान है कि हमारे राज्य में आते हैं टॉयलेट साफ करने के लिए। रेवंत रेड्डी का बयान है कि बिहार वासियों के खून के डीएनए में मजदूरी है, वो हम मजदूरी के लिए पैदा होते हैं। तो उनको जो अपने राज्य से गाली दे रहा है भाई उनको बोला हमको अतु करोगे, यानी कि मानसिकता दिखा रही है उनको। जो उनका पार्टी बोल रहा है कि हिंदू मलेरिया है, डेंगू है, वो पार्टी के बोला कि इनका जो उसके बाद क्या करें हम लोगों के लिए हम भलाई क्या कर रहे हैं, हम लोग गाली दिलवा रहे हैं। वो उनके पार्टी में गाली नरेंद्र मोदी जी की माँ के गाली दिया है जो कोई बोल नहीं सकता है। आप भी नहीं बोल सकती हूँ तो बोल रहे हैं कि मोदी जी भी गाली देता। जो नरेंद्र मोदी माँ को गाली दिया है कोई नहीं बोल सकता। आप किसी को बोलवा के दिखा दीजिए नरेंद्र मोदी जी माँ को जो गाली दिया कोई अगर बोल के दिखा दे तो।